पता है, जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं, जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ते हैं, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करेगी। तो मन में इस भक्ति को जगाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं क्षण भी हूं, युग भी, मैं कण भी हूं, ब्रह्मांड भी, मैं भीतर भी हूं, बाहर भी, मैं साकार भी हूं, निराकार भी, मैं आदि का प्रारंभ भी हूं और अंत का अंत भी। प्रथा और रीति दोनों में यही तो अंतर है। रीति के साथ नीति जुड़ी होती है, किंतु प्रथा के साथ किसी के मन की बुनी हुई कोई कथा। कभी प्रथाओं का पालन इसलिए ना करना क्योंकि आपसे पहले किसने उसका पालन किया था। फिर कई बार ये प्रथा, इसकी स्थापना ऐसे लोग भी करते हैं जो दुर्बुद्धि होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो पालन करने से पूर्व 10 बार सोचना। संसार ईश्वर ने रचा है, तो सारे जीव, सारे प्राणी ये तो ईश्वर की संतान हुए ना। तो संतान एक दूसरे की बलि दे रहे हैं, ये ईश्वर को अच्छा क्यों लगेगा? हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते हैं, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको ये समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं, माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर।
इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार, दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं और तो और दोनों की राशि भी एक ही। अब आप कहेंगे भगवान भूल, इसमें क्या समानता हो सकती है? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। राधे राधे। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। अब स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना